दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे भारतीय संविधान की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, आज उसका ये तीसरा वीडियो है। तो एक मैं छोटा सा रिवाइज कराने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। और जो भी नेवी एमआर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, नेवी एमआर एसएसआर की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए खासकर है। तो एक बार देखिए कि क्वेश्चन का सीरीज क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस माध्यम से बताई जाएगी, मैं वीडियो के माध्यम से। अगर मैं बात करूं संविधान सभा की, कि संविधान सभा से कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, यही बता रहा हूं। सबसे पहला एक याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन का नाम याद रखिए। कैबिनेट ठीक है, मिशन, ये नाम आप याद रखिएगा, इसको भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन, और ये नाम जब आप याद कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैबिनेट मिशन के आधार पे ही जुलाई 1946 को, कैबिनेट मिशन के आधार पे जुलाई 1946 को क्या हुआ था, हमारा संविधान का गठन हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि कैबिनेट मिशन के, एग्जाम में पूछ दिया किस मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ था, जुलाई 1946 में क्या हुआ, गठन हुआ था। ये मैं बस एक रिवीजन करा रहा हूं, मेरा वीडियो पिछला आप देख लेना। इसके बाद ये होता है कि जब हुआ था तो उस समय सदस्य कितने थे, तो 389 टोटल सदस्यों पे 292, ये याद रखिएगा, 292, 93 और 4, यानी कि 292 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, 93 देसी रियासत, ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नर, ठीक है ना। ये आप याद कर लेना, ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है मिशन योजना, मतलब अलग अलग योजनाएं आई। अब मिशन योजना देखिए, मिशन योजना, ठीक है, ठीक है। अब मिशन योजना के अनुसार 296, ठीक है, 296 सदस्यों में से कितने थे, 208 कांग्रेस के लिए, ठीक है ना, कांग्रेस के लिए, ठीक है, 73 मुस्लिम के लिए, और 15 जो था वो अन्य था। मतलब कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर हुआ था, जुलाई 1946 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है सदस्यों की जो संख्या थी, ठीक है ना, जो सदस्य 3 सदस्य बनाए गए थे, अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, और एक सर और थे जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 नाम हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पर जब 300 यानी कि 389, यानी कि 389 में सदस्यों की संख्या को कैसे बांटा गया था, तो ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे, देसी रियासतें कितने थे, और चीफ कमिश्नरी कितने थे, ठीक है। तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में अभी मैंने बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए एक डेट मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा इसको। सबसे पहला जो डेट है 9 दिसंबर, ठीक है ना, 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। इसके बाद एक डेट है 11 दिसंबर 1946, ठीक है, और इसके बाद 13 दिसंबर 1946। ये याद रख लीजिए, ये तीनों डेट याद रख लीजिए, ठीक है ना। इसमें से अगर क्वेश्चन अगर पॉलिटिक्स उठाते हैं तो एक इसमें से जरूर पूछते हैं। क्या पूछते हैं, देखिए 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। और इनको क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
और वहीं अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, मतलब जस्ट 2 दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी ये अस्थायी है और ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन तीनों ध्यान रखिएगा, 9, 11, 13, 9, 11, 13, 2-2 दिन के अंतराल पे हुआ है ये। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव आया था। क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो ये भूलना नहीं है आपने और इसको याद करना है। ठीक है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसी टॉपिक में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, मतलब तैयार हो गया था ये संविधान। और उस समय 395 अनुच्छेद, जब ये बन गया था, 395 आर्टिकल थे इसमें, अनुच्छेद। ठीक है, जिसको आर्टिकल बोलते हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे इसमें, याद हो गया आपको। और 22 भाग के अलावा इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी इसमें, अनुसूची, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कशन करके ये सारी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन ये याद रखिए कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 का वो दिन था, और उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसी में फिर एक क्वेश्चन और बनता है इसी टॉपिक में। ठीक है, कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है ना, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर साहब का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि अगर जो भारतीय संविधान कैसे बना, कहां से बना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन के प्रारूप है, खासकर किसी भी आप बुक में चले जाइए, करतार में चले जाइए, अरिहंत में चले जाइए, किसी भी बुक में चले जाइए, प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है, एक चीज और जानिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया, महिलाओं की संख्या बेटा जरूर याद कर लीजिए। महिला कितनी थी? अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो महिलाएं 15 थी, अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी। ठीक है, इसके बाद आता है 22 भाग थे इसमें, ये तो हो गया, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बनने में। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कहने का मतलब यह है कि यही अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में अगर मैं लाऊं प्रैक्टिस सेट में, तो आप करोगे, लेकिन एक बार इसका जो लेक्चर होना जरूरी है। अगर ये लेक्चर नहीं होगा बेटा, तो आप लोग फिर पीडीएफ में, किताबों में लग जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि जब एग्जाम आए, उस समय हम प्रैक्टिसों पे ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज और है, मैं सिंपल से बता रहा हूं और इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले है नाम प्रारूप समिति। प्रारूप समिति पहला। इसके बाद होता है संचालन समिति। ठीक है, इसके बाद होता है संघीय संविधान समिति। ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, ये चारों आपको याद करना है। अब देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। संचालन समिति के जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संघीय संविधान समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और प्रांतीय संविधान सभा के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैंने इनको बोला था इनसे क्वेश्चन आता है, देसी रियासतों का भारत में विलय इन्होंने कराया था। देसी रियासत का भारत में विलय किसने कराया था? इन्होंने कराया था। तो ये चीज बेटा आपको पूरा याद होना चाहिए और इसको आप पूरा देख जाओ। अगर संविधान सभा से क्वेश्चन आता है तो आप याद रखना, सबसे पहला टॉपिक में क्या पूछेंगे? कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में 3 सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें सदस्य थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ देंगे कि 389 उस समय जब सदस्य बनाए गए थे तो 389 लोगों का चुनाव हुआ था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत के थे, 4 चीफ कमिश्नरी के थे। फिर मिशन योजना आ गया, उसमें 296 दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 208, मुस्लिम के लिए 73 और अन्य दलों के लिए 15 था। ठीक है ना। मैंने फिर आपको डेट बता दिया, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी, महिलाओं की संख्या 15 थी और 114 दिन टोटल इसमें बहस हुआ था। इसमें बहस कितने दिन हुआ था? 114 दिन बहस, 114 दिन बहस हुआ। और जब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी और उस समय, ठीक है ना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 जो अनुसूचियां हैं वो आपके सामने मिली। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कैबिनेट मिशन से तो मैं आपको वो आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी आपको दिक्कतें आ रही है टेलीग्राम ज्वाइन करिए और मैं इसका पीडीएफ बहुत जल्द लाऊंगा प्रैक्टिस सेट के द्वारा। ठीक है, आपको बहुत आसानी से, ताकि जो चीजें एमआर, एसएसआर, एयरफोर्स और आर्मी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।